नीतीश कैबिनेट से संतोष सुमन का इस्तीफा देने के बाद जीतन राम मांझी ने पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि हम महागठबंधन का हिस्सा नहीं हैं, केवल नीतीश जी के साथ हैं, पर वह भी साथ छूट गया। हम जहां भी जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि आपने कहा था कि गरीबों को 5 डिसिमल जमीन देने को, किसानों को फ्री बिजली देने को, जिसको लेकर कई बार असेंबली में बोला भी गया है। वहीं 1 पैग 2 पैग पीने वाले लोगों को पैसा नहीं देने पर जेल में ठूंस दिया जाता है, पर कोई यह देख नहीं रहा है कि उसके जेल जाने के बाद उसका घर परिवार किस प्रकार परेशान रहता है। वहीं इनकी बालू नीति से किसान और जनता त्राही त्राही कर रही है। हमने कहा था कि बच्चियों की शिक्षा मुफ्त हो जाए, वह भी नहीं सुना गया। जब पानी सर से ऊपर चला गया तो यह कदम उठाना पड़ा। नहीं था, इसलिए आज हमारे लोग जब इस्तीफा संतोष कुमार दिए हैं और ये निर्णय हुआ है कि हम किसी पार्टी में मर्ज नहीं करेंगे और हमारी पार्टी इंडिपेंडेंट होकर के काम करेगी, चाहे चुनाव का मामला हो या संघर्ष का मामला हो। और इसके लिए हमारे लोग आज जुबिलियंट हैं, आज फटाखा फोड़ रहे हैं कि मांझी जी ने अच्छा निर्णय। कल प्रेस कॉल लड़ेंगे सर? अब तो 18 तारीख को जो हम लोग कार्य समिति की बैठक बुलाई है, कार्य समिति की बैठक में निर्णय लेंगे कि हम लोग क्या कल सर एक गति ये कहे कि हमने तो उनको मुख्यमंत्री बनाया, वो इतना सम्मान दिया, लेकिन फिर भी मांझी जी चले गए, ये अपने आप में समझ से बाहर है हमारे की। हाँ, जरूर समझ से बाहर उनको होगी और हम किसी का खिलाफत नहीं करते हैं। हम राजनीति में सबको सम्मान देने के लिए आए हैं, देते हैं। हम नीतीश कुमार को भी सम्मान देते हैं, लेकिन एक ही प्रश्न आप लोग के माध्यम से पूछते हैं, जब जीतन मांझी 9 महीना बिहार का मुख्यमंत्री रहा, कौन ऐसी गलत काम थी जिसके लिए उन्होंने गैर कानूनी गैर संवैधानिक कार्य करवा करके हमको बाध्य किए कि साहब हम मुख्यमंत्री नहीं बने? क्योंकि लेजिस्लेटिव पार्टी की बैठक बुलाने का हक होता है लेजिस्लेटिव पार्टी के नेता को, और हम नेता थे और हम बैठक बुला चुके थे 19 फरवरी 2015 को। उस बैठक में निर्णय होता है, लेकिन कौन ऐसी बात आएगी कि शरद यादव को मिला करके उन्होंने 13 फरवरी को बैठक बुला ली और हाई कोर्ट में जल्दीबाजी में उसी में निर्णय उन्होंने ले लिया। तो गलतफहमी तो उन्होंने की है, उनको लगा कि जीतन मांझी ऐसा न करेगा तो दिक्कत होगी। और बात सही है, 19 फरवरी को जब राज्यपाल महोदय को हम इस्तीफा देने गए थे, उस समय मेरे पॉकेट में लेटर था कि असेंबली भंग कर दें। अगर हम में महत्वाकांक्षी होती कि हम और मुख्यमंत्री रहे तो हम 6 महीना तो मुख्यमंत्री रह ही सकते थे। हम कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में रहते अगर असेंबली भंग करा देते तो, लेकिन हम भंग नहीं किया, हमने इस्तीफा देना उचित समझा। तो ये जवाब उन लोगों को है, अगर ये कहते हैं तो वो गलत कहते हैं कि कोई महात्माकांक्षी बात को लेकर के हम चलते हैं। हम जनहित में चलते हैं, जनहित में वादा किया था, हमने किया था कि भाई किसान को 6-5 एकड़ जमीन रहने वाले किसान को बिजली माफ़ करो। नीतीश कुमार से कहते रहे, आज तक उन्होंने नहीं किया। जनता हमसे पूछती है कि आप सरकार में हैं, क्यों नहीं माफ़ हुआ? हमने निर्णय लिया था कि बच्चा क्लास से लेकर के MA क्लास तक के बच्चियों का गलतफहमी तो उन्होंने की है, उनको लगा कि जीतन मांझी ऐसा न करेगा तो दिक्कत होगी। और बात सही है, 19 फरवरी को जब राज्यपाल महोदय को हम इस्तीफा देने गए थे, उस समय मेरे पॉकेट में लेटर था कि असेंबली भंग कर दें। अगर हम में महत्वाकांक्षी होती कि हम और मुख्यमंत्री रहे तो हम 6 महीना तो मुख्यमंत्री रह ही सकते थे। हम कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में रहते अगर असेंबली भंग करा देते तो, लेकिन हम भंग नहीं किया, हमने इस्तीफा देना उचित समझा। तो ये जवाब उन लोगों को है, अगर ये कहते हैं तो वो गलत कहते हैं कि कोई महात्माकांक्षी बात को लेकर के हम चलते हैं। हम जनहित में चलते हैं, जनहित में वादा किया था, हमने किया था कि भाई किसान को 6-5 एकड़ जमीन रहने वाले किसान को बिजली माफ़ करो। नीतीश कुमार से कहते रहे, आज तक उन्होंने नहीं किया। जनता हमसे पूछती है कि आप सरकार में हैं, क्यों नहीं माफ़ हुआ? हमने निर्णय लिया था कि बच्चा क्लास से लेकर के MA क्लास तक के बच्चियों का फीस माफ़ कर देंगे। नीतीश कुमार आज जो डेफिसिट ग्रांट होता है कॉलेज में नहीं दिए हैं, इसलिए बहुत से बच्चियों का रिजल्ट
अघोषित हुआ है और उनका सब प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। ये सारी बातें हमने निर्णय लिया था कि हम 5 डिसमिल ज़मीन गरीबों को देंगे, खरीद के देंगे, मार्केट रेट से देंगे। हम गरीबों को 1 एकड़ ज़मीन देंगे, खरीद के देंगे, मार्केट रेट से देंगे। नीतीश कुमार कर रहे हैं क्या? ये सब बात न कर रहे हैं। इसीलिए लोगों ने हमसे कहा कि साहब अब आप अगर हैं तो जानबूझ करके नीतीश कुमार से आप मिले हुए हैं, आप अपना वादा को भूल गए हैं। अब तीसरी बात, आज देख रहे हैं कि दारू की नीति है, शराब नीति है। शराब नीति ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन क्या हुआ है? 70% गरीब जो मामूली है, 1 आध बोतल या आधा बोतल पीता है, उसको जेल में भरा गया है। क्योंकि उससे पैसा मांगा जाता है, वो पैसा नहीं देता है, इसलिए वो जेल में चला गया है 70% लोग। उसके बाल बच्चे क्या कर रहे हैं उसका फिक्र है नीतीश कुमार जी को। इसके लिए हम कहा है, असेंबली में बोले हैं, पेपर के माध्यम से बोलते रहे, आप लोग भी सब जानते हैं, लेकिन सुने नहीं। आज बालू की नीति है, समूचा रोड खराब हो रहा है। जहाँ 20 टन ले जाना है 60 टन ले जा रहे हैं। और वैसा नदी जिसका बेड था अगर 1 फीट गहरा और जिसमें पानी आता था तो खेतों में जाता था, आज वो 3 फीट गड्ढा हो गया। अब 2 फीट भी पानी आएगा तो उसमें नहीं जाएगा। आज हज़ारों हजार किसान मारे जा रहे हैं और उनका खेत बंजर पड़ रहा है। इस माने में भी खास करके हमारे इमामगंज डुमरिया बांके बाज़ार में हो रहा है। हम मना किया, हम निर्णय उनसे अनुरोध किया कि आप बालू उठाओ बंद